Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel, The Chem Squad। और आज की वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस को। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था कि भाई ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर हमने देखा था ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और वो कैसे अलग होता है वैलेंसी से। ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर हम एक्स मेथड यूज करेंगे तो कैसे होगा, अगर हम बॉन्ड्स तोड़ तोड़ के करेंगे तो कैसे होगा। बॉन्ड्स तोड़ने से इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, जबकि एक्स मेथड से एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। और अगर इस एक्स मेथड से आने वाली कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो ग्रेटर देन द मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट आई, तो हम आंसर क्या लिख के आएंगे, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट का। और याद है ना, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी का क्या होता है कि वो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है, मतलब कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पास है। और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू -8। तो ये सब बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। इन्हीं बातों को आगे ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी आगे बातें करते हैं। फिर पहले हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। एंड रिमेंबर, मैंने तुम लोग को ये बताया हुआ है लास्ट वीडियो में कि यार कैसे पता चलता है किसी की क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं या स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और उनको यूज करके हम कैसे अपना दिमाग चला के बाकियों की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब बातें हो चुकी हैं। तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए पहले हम इन चीजों को अटेम्प्ट करेंगे। क्या बात थी यार, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की क्या होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स किसी के पास कितने हैं। और हाँ, इनमें ऑक्सीजन को भूल जाना, फ्लोरीन को भूल जाना। भैया फ्लोरीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स नहीं दिखाता है, F2 वाले केस में 0 दिखाता है और -1 दिखाता है, बाकी कोई सा भी उसका कंपाउंड ले लो। और ऑक्सीजन सिर्फ पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी प्रेजेंस में दिखाता है, वो भी मैक्सिमम +2 तक गया था, उससे ऊपर गया नहीं है। ये भी +6 नहीं दिखा रहा है, जबकि सल्फर +6 दिखाता है, सेलीनियम +6 दिखाता है, पर ऑक्सीजन नहीं दिखाता। ठीक है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जो भी तुम्हारी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आई है दैट -8, वो तुम्हारी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट देगा। मैं रिवाइज करा देती हूँ। सल्फर होता है 3s2 3p4, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है +6, और इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, -2। 6 - 8 -2। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को विद प्लस माइनस बोला करो ताकि गलती ना हो, कभी भूलो ना ये प्लस माइनस वाली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अगर मैं तुम्हें कोई कंपाउंड दूं जहां पे तुम कैलकुलेट करो एक्स मेथड से, और सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो वो +8 आ रही है, तो फिर आंसर क्या लिख के आओगे, तब आंसर +6 ही लिख के आओगे। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है तो आंसर क्या होगा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, चलो HBr में ब्रोमीन की ऑक्सीडेशन स्टेट सोचो, CaBr2 में सोचो, BrF3 में सोचो, HBrO4 में सोचो। पॉज द वीडियो, ट्राई दीज योरसेल्फ। तुम्हें पता है कि वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक रेंज कर सकती है ब्रोमीन की। फिर सोचना क्या ये वैल्यूज उस रेंज में आ रही है, अगर आ रही है तो जो वैल्यू है वो सही है, अगर उस रेंज के बियॉन्ड आ रही है तो क्या सोचना है वो तुम्हें बता दिया मैंने, अभी बताया। ठीक है, ट्राई करो खुद से, पॉज कर देना वीडियो को, खुद से ट्राई करो, फिर हम कर रहे हैं साथ में। हाँ जी, फर्स्ट वाले केस में हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, मतलब HBr है। यार हाइड्रोजन जब मेटल्स के साथ था तो वो -1 दिखाता था, पर हाइड्रोजन अगर नॉन मेटल के साथ है तो इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ब्रोमीन, इसका मतलब हाइड्रोजन +1 में है तो ब्रोमीन -1 में होगा। क्या ब्रोमीन -1 दिखा सकता है? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन कितनी हो सकती है, मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके पास जितने हैं 7, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है बेटा, -1। 7 - 8 -1, तो यस -1 हो सकती है। कैल्शियम ब्रोमाइड देखेंगे, मैम कैल्शियम का हमें याद है +2 होता है, तो ये होगा +2 +2 इंटू x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। BrF3 x प्लस 3 इंटू -1, फ्लोरीन का हर कंपाउंड में -1 होता है, इज इक्वल टू 0, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो x की वैल्यू आ गई +3, पॉसिबल है, रेंज के बीच में है। HBrO4, हाइड्रोजन को सोचेंगे +1, ऑक्सीजन को जनरली क्या मान के चलते हैं, अनलेस परऑक्साइड सुपर ऑक्साइड दिख ना रहा हो, -2, तो ये हो जाएगा 1 + x
+4 इंटू -2, ओवरऑल चार्ज 0 है तो इन सबका सम 0 के इक्वल होगा। x - 8 इज इक्वल टू 0, सॉरी x - 7, या x - 7 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। ठीक है, ओके, बातें रिकॉल हो गई। अब क्वेश्चंस करते हैं। इसको पॉज करो, ये क्वेश्चंस अपने आप अटेम्प्ट करो क्योंकि बहुत सारे पेजेस पे हैं क्वेश्चंस, तो तुम्हें धीरे धीरे साथ साथ करना है। पॉज द वीडियो, ट्राई दीज योरसेल्फ, ये चारों खुद से ट्राई करो। आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का आंसर मुझे क्या दोगे, फिर मैं करवाती हूँ। पॉज कर दो। ठीक है, H2S की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 मानेंगे तो 2 इंटू +1 प्लस x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2। सल्फर -2 पॉसिबल है। सल्फर कहाँ से कहाँ तक जाता है, +6 तक जाता है -2 से। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -2। H2SO3 2 इंटू +1 प्लस सल्फर की x मानते हैं, जो अंडरलाइंड है उन्हीं को निकालना है, +3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो 2 प्लस x - 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4 आएगा। बिल्कुल पॉसिबल है, x इज इक्वल टू +4। नेक्स्ट 2 इंटू +1, सही जा रहे हैं, बिल्कुल पॉसिबल है। H3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले मुझे सोच के बताओ फॉस्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है, मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट। फॉस्फोरस की मैक्सिमम पॉसिबल जाती है 5, मिनिमम क्या होगी 5 - 8 - 3। ठीक है, रेंज समझ आ गई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 इंटू +1 प्लस x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, 3 प्लस x - 8 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +5। बिल्कुल पॉसिबल है, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। इस पेज पे जो भी अंडरलाइंड है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मुझे बतानी है। पॉज कर दीजिए वीडियो को, ट्राई दीज योरसेल्फ, फिर कर तो रहे हैं हम साथ में। ए पॉज कर देना वीडियो को, मैं एक्स्ट्रा टाइमिंग काट दूंगी। ठीक है, देखो H3PO3 है, हाइड्रोजन का +1 लेके चलें तो 3 इंटू +1 प्लस x प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू अंडा, 3 प्लस x - 6 इज इक्वल टू अंडा, x इज इक्वल टू +3। तो ये जो फॉस्फोरस एसिड होता है ये था फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। इसके बारे में क्या क्या जानकारी पता होनी चाहिए पहले भी बताती हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 है। आगे बात करते हैं, फॉस्फोरस एसिड में +3, H4P2O7 में कितना आएगा, 4 इंटू +1, ये हो जाएगा +5 आ रहा होगा। NO3 माइनस की अगर बात करें, ऑक्सीजन -2 लेके चलेंगे, ओवरऑल चार्ज -1 है तो इक्वल टू 0 नहीं है, इक्वल टू -1 है, तो x - 6 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5। +5 पॉसिबल है नाइट्रोजन की। ठीक है, HClO4 में क्लोरीन की कितनी आई, HAuCl4 में गोल्ड की कितनी आई, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। कोई भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। ये आ गई है यहाँ तक की हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट। एक इंपॉर्टेंट चीज पुरानी रिकॉल करा रही हूँ, मूल कॉन्सेप्ट में हमने साथ में पढ़ा है। H3PO4 को क्या बोलते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 होता है फॉस्फोरस एसिड, H3PO2 होता है हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आएगी फॉस्फोरस की, यहाँ पे +3, यहाँ पे आएगी +1। कैलकुलेट करके देख लेना।
इसकी अगर तुमसे एन फैक्टर पूछा जाए, ये एसिड की तरह जब बिहेव करता है तो ये कितने H प्लस दे सकता है? 3 H प्लस देता है, ये 2 ही H प्लस दे सकता है, और ये 1 ही H प्लस दे सकता है। ठीक है जी, बस रिकॉल कराना था। नेक्स्ट, जो अंडरलाइंड है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप बताइए, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है? आप जो एक्स मेथड से निकालेंगे जो एवरेज वैल्यू है वो क्या आएगी? पॉज द वीडियो, ट्राई दीज 3 एंड देन वील डू देम टुगेदर। पॉज द वीडियो प्लीज। हाँ जी, पोटेशियम की पक्का पता है, +1 होती है, +3x इज इक्वल टू अंडा, x इज इक्वल टू -1/3। एवरेज वैल्यू है -1, 3 आयोडीन में बटा हुआ है, ऐसे सोचो। N3H, अब हाइड्रोजन +1 लिखूं -1 लिखूं? ए, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन +1 लिखा जाएगा। ठीक है, -1 3 नाइट्रोजन में बटा, ऐसे सोचो। NH3, आ गई ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नेक्स्ट, पॉज द वीडियो, ट्राई दीज योरसेल्फ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों, ऑल 3 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राई दीज योरसेल्फ। हाँ जी, CrO5 तो ये x +5 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +10 आ रहा है। ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि हमें पता है क्रोमियम की मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है +6। तो हमारे को जब आंसर लिखना होगा तो हम +6 लिख के आएंगे, +10 नहीं लिख के आएंगे। FeS2 में सल्फर की किस किस ने -4 निकाली है? कमेंट सेक्शन में खुद से बता देना भाई, सच सच। -4 आई क्या? बताओ। -2 आई क्या? क्या आ रही है इसकी वैल्यू? आयरन को क्या लेंगे? अगर मैं मान लू सल्फर 2- है, मान लो अगर सल्फर 2- है तो आयरन कितना आएगा यार? आयरन कितना आएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? x +2 इंटू -2 इज 0, x इज इक्वल टू +4। क्या आयरन की +4 पॉसिबल है? क्या आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब सल्फर -2 हो ही नहीं सकता है। अच्छा, सल्फर -2 नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? हमें ये पता है नेगेटिव में रेंज जो होती है वो -2 से शुरू होती है, तो -1 भी हो सकता है। पर मैम जो तो पेरोक्सी वाला होता है वो ऑक्सीजन में होता है, तो जैसे ऑक्सीजन -1 दिखा सकता है वैसे सल्फर भी तो दिखा सकता है। और देखो, अगर सल्फर -1 दिखाए अगर, तो आयरन की x +2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। आयरन +2 बिल्कुल दिखाता है। तो याद रखना, FeS2 में सल्फर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, -2 में नहीं होता। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब रिडॉक्स टाइट्रेशन कराऊंगी तो इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस है मेरे पास, बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर टाइट्रेशन है, लेकिन उसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट आना जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बेस स्ट्रॉन्ग करो, बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ठीक, तो ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि FeS2 में क्यों आयरन +2 में है और सल्फर -1 में। मुझे कैसे पता चला -1 में? क्योंकि अगर तुम -2 लेके चलो, मैम पॉजिटिव क्यों नहीं है? मेटल के साथ है यार। अरे आयरन पॉजिटिव में है तो ये तो नेगेटिव ही दिखाएगा, राइट? नेक्स्ट, जल्दी से जिन्होंने इसमें भी कुछ कारनामा किया उसको ठीक कर लो भैया। फॉस्फोरस की बतानी है। अगर मैं कॉपर की +2 ले लूं, अगर कॉपर +2 में ले लूं तो 3 इंटू +2 प्लस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -6। पॉसिबल ही नहीं है। फॉस्फोरस की मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? क्या है? -3 है, +5 होता है मैक्सिमम, तो मिनिमम होगा 5 - 8 विच इज -3। तो मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फॉस्फोरस का -3 है
एक सेकंड रुको यार, म्यूट कर दे। अगर मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है, इसका मतलब कॉपर किस में है, +1 में। लेके देख लो, अगर फॉस्फोरस में -3 में ले लूं बच्चे, अगर -3 में ले लूं तो 3x - 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1, कॉपर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ठीक है, तो Cu3p बहुत जरूरी है, FeS2 बहुत जरूरी है। पॉज द वीडियो, ट्राई दीज योरसेल्फ, फिर हम कर रहे हैं। पॉज करो, लेवल बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। बाइपिरिडल न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इसकी वजह से चार्ज 0 है। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई ये जो O2 है ये सुपर ऑक्साइड है या पर ऑक्साइड है, मतलब सुपर ऑक्सो लिगेंड है या पर ऑक्सो लिगेंड है। मतलब इस पे चार्ज O2 2- होगा तो पर ऑक्सो लिगेंड होगा, O2- होगा तो सुपर ऑक्सो लिगेंड होगा। लास्ट वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस करा। अब सोचो क्या होगा अगर मैं इसको परऑक्सो मान के चलूं, अगर तो x-2 + 0 इज इक्वल टू +1, चार्ज ऑन द कैटायन इज +1, x इज इक्वल टू +3। क्या कॉपर की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, या तो +1 या तो +2, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये परऑक्सो लिगेंड नहीं है। सुपर ऑक्सो में ट्राई करो, x + -1 + 0 इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू +2, बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब यहां पे ये सुपर ऑक्सो लिगेंड है। अब ये क्यों काम की चीज है मैम, क्यों बता रहे हो? क्योंकि यार तुम्हें पता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में नेमिंग कितना इंपॉर्टेंट है। आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में लिखना पड़ेगा ना बेटा ये सुपर ऑक्सो है या परऑक्सो है। पता कैसे चलता है? ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ खेल के, चार्जेस के साथ खेल के। वो खेलना सिखाया था तुम्हें लास्ट वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में जो सिखाया है वो सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शंस के लिए नहीं है, वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट Na2S4O6 में, इसमें सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? अब देखो, इसको अगर मैं आयंस की फॉर्म में तोड़ूं तो ये S4O6 2- आयन होगा, क्योंकि 2Na+ S4O6 2- आयन। ठीक है, 4x + 6 × -2 इज इक्वल टू -2, चार्जेस -2, 4x इज इक्वल टू -2 + 12, तो ये आ जाएगा 10, x की वैल्यू आ जाएगी +2.5। तो ये जो हाइपो होता है इसमें x की वैल्यू होती है, मतलब इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर होता है +2.5 या +5/2। IO3- में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हाँ जी, x मान लो, +3 × -2 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। लास्ट 2 टू गो, OF2 एंड OCl2। OF2 एंड OCl2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट्स सेम है या अलग है, क्या लगता है? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, बॉन्ड टूटेगा तो फ्लोरीन पे माइनस जाएगा, मतलब ऑक्सीजन की यहाँ पे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। x + 2 × -1 इज 0, x इज इक्वल टू +2। सही बात। यहां आते हैं, x + 2 × -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2, क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ऑक्सीजन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2 और क्लोरीन की होगी +1+1। ठीक है जी, ये कुछ बातें याद रखना होता है, समझना होता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या क्या डिफरेंसेस हमने पढ़े हैं? क्या ये साइमल्टेनियसली होते हैं हमेशा? पहली बात तो ये है, हाँ। ऑक्सीडेशन होता है हाइड्रोजन की टर्म्स में, ऑक्सीडेशन होता है, लिखते रहना, मैं नहीं लिख रही बार बार, ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन होता है गेन ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीडेशन होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की टर्म्स में, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिडक्शन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिडक्शन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन्स की टर्म्स में ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो वो ऑक्सीडाइज हो रही है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है रिडक्शन। क्या बोला मैंने? कोई चीज
इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है तो वो खुद कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है तो वो खुद ऑक्सीडाइज हो रही है। एंड रिडक्शन में क्या बोलेंगे? कोई चीज अगर खुद इलेक्ट्रॉन्स गेन करे तो वो रिड्यूस होगी। समझना मेरी बात, समझना। जब हम किसी न्यूट्रल चीज को देखते हैं, कोई भी न्यूट्रल चीज, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पर प्लस चार्ज आता है, फिर वो और इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उस पर और प्लस चार्ज आता है, एंड सो ऑन। कोई चीज अगर इलेक्ट्रॉन गेन करती है, न्यूट्रल था वो, उसको इलेक्ट्रॉन मिला तो उस पर माइनस चार्ज आएगा, एक और इलेक्ट्रॉन मिला तो 2 माइनस हो गए टोटल चार्ज। मान रहे हो? अच्छा, इसी चीज को ऑक्सीडेशन टर्म्स की, ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में समझे। देखो यार, किसी भी चीज की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती जा रही है, अगर वो चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती जा रही है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती जा रही है तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है। अगर किसी भी चीज की ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होती जा रही है तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है ना तो उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी। ठीक है, समझ रहे हैं इतना हम? और नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बारे में क्या बोलेंगे? दोबारा सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ध्यान से सुनना। अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है, इसका मतलब उसकी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है। कहने का मतलब अगर वो न्यूट्रल था, अगर वो न्यूट्रल था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहां +1, तो हमने बोला कि इसका ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, समझना। नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में क्या होगा? नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल O2 माइनस है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या लगता है? O माइनस कर देते हैं। ये मैं बस समझा रही हूँ, ठीक है? O माइनस में भी तो तुम लोग रोगे, ए रो लेना, चल इसको O2 2 माइनस वाला समझना, ठीक है? पर ऑक्साइड -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऐसे लिखती हूँ। O2 2 माइनस है, ये ऑक्सीडाइज होगा तो O2 में जाएगा या O2 माइनस में जाएगा? सोचना आराम से। ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीडाइज मतलब इलेक्ट्रॉन्स लूज करने चाहिए। अगर इसकी अभी ऑक्सीडेशन स्टेट में देखूं तो 2x इज इक्वल टू -2, -1 है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहां ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। कोई चीज अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रही है, तो मतलब उसकी पॉजिटिविटी की तरफ उसको जाना चाहिए, तो -1 से 0 जाएगा। कहने का मतलब पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ती हैं जब हम किसी चीज को ऑक्सीडाइज करते हैं, और अगर कोई चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और उसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट थी तो वो लेस नेगेटिव होती जाती है, मतलब पॉजिटिव की तरफ जाती है, मतलब न्यूट्रल से पॉजिटिव की तरफ जाती है। अगर कोई चीज नेगेटिव वाला है, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो लेस नेगेटिव होती जाएगी। तो हमने क्या सीखा कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की टर्म्स में बात करें तो अगर कोई चीज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट की है तो वो और पॉजिटिव होती जाएगी, और अगर वो नेगेटिव वाली है तो वो लेस नेगेटिव होती जाएगी जब हम ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। 1 रुपए की भी दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी हो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक? रिडक्शन की बात कर रहे हैं अगर हम, तो वो चीज रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस हो रही चीज का मतलब क्या है
कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रही है, और अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है तो नेगेटिव और नेगेटिव होगा, उसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव होगी। मतलब ये जो O2 माइनस है ये -1 से -2 में जाएगा तो हम बोलेंगे रिडक्शन हो रहा है। -1 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया तो इसका मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है, इसीलिए -1 से -2 में गया है, तो वो रिड्यूस हो रहा है। तो रिडक्शन में नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और नेगेटिव होती है एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट लेस पॉजिटिव या जीरो की तरफ जाती रहती है। ये बातें जरूरी हैं, बाद में फंस जाते हो इन्हीं चीजों में। ठीक है जी, ये तुम्हारे पास कुछ रिएक्शंस हैं, तुम इनमें मुझे देख के बताओ। कुछ क्वेश्चंस है मेरे। क्वेश्चन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स का क्या हो रहा है, सब एलिमेंट्स की, जो जो एलिमेंट्स है। क्वेश्चन 2 कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्वेश्चन 3 कौन रिड्यूस हो रहा है। आराम से सोचो, पॉज द वीडियो, ट्राई दीज 3 क्वेश्चंस योरसेल्फ। हर क्वेश्चन में ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, हर पार्ट में। और जब ये तीनों पार्ट्स हो जाएं तो फिर हम बात करते हैं। ठीक है, प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई दीज योरसेल्फ। फिर हम तो कर ही रहे हैं यार, मैं कहाँ जा रही हूँ। क्या लगता है। सोडियम है मैम, एलिमेंटल स्टेट में है तो इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। हाइड्रोजन भी एलिमेंटल स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। सोडियम भी एलिमेंटल स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। हाइड्रोजन भी एलिमेंटल स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। NaH बन रहा है, इस NaH में सोडियम +1 हाइड्रोजन -1। हाँ जी, सोडियम 0 से +1 जा रहा है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाइड्रोजन 0 से -1 जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लिया होगा तभी नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है, ये रिड्यूस हो रहा है। आगे बात करें। Na+H2O में सोडियम एलिमेंटल स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। H2O में अगर तुमने निकाला होगा तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 आती है एंड ऑक्सीजन की -2 आती है। प्रोडक्ट साइड पे चलते हैं। सोडियम NaOH, Na+OH माइनस, Na+, ऑक्सीजन यहाँ पे आया होगा तुम्हारा -2 में, हाइड्रोजन होगा +1 में, राइट। यहाँ पे हाइड्रोजन है 0 में। हाँ जी, कौन लग रहा है रिड्यूस हो रहा है, कौन लग रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो, जहां ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई चेंज ही नहीं हुआ, जहां ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई चेंज ही नहीं हुआ, वो -2 से -2 ही गई, तो वो एलिमेंट तो ना तो ऑक्सीडाइज हुआ ना तो रिड्यूस हुआ। बिल्कुल सही बात है। सोडियम पॉजिटिव होता जा रहा है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। हाइड्रोजन +1 से 0 जाता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, जहां चेंज हो रहा है उसको देखोगे ना तो इसका रिडक्शन हो रहा है। तो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस, ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट से ही फिगर आउट कर लिया। अब यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में ट्विस्ट दिखा हुआ तुमको। देखो, कैल्शियम कंपाउंड में पक्का +2 दिखाएगा, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स पक्का +2 दिखाते हैं। कार्बन की क्या आई है ऑक्सीडेशन स्टेट, ए फंसे तो नहीं इसमें, इसको ऐसे तोड़ा अपने मन में। कार्बन की मानी X, ओवरऑल चार्ज -2, +4 आया, राइट, +4 आया तो कार्बन की है +4, ऑक्सीजन की कितनी है -2, कैल्शियम की यहाँ पे कितनी है राइट हैंड साइड पे, कैल्शियम तो +2 ही रहेगा मैम, कंपाउंड में ले रहे हो पक्का +2 रहेगा, कोई फर्क नहीं आएगा। तो ऑक्सीजन कितना हुआ यहाँ पे, ऑक्सीजन अभी भी -2। कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन -2, कार्बन +4, तो कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, ना तो बेटा कैल्शियम की चेंज हुई, ना बेटा कार्बन की चेंज हुई,
ना बेटा ऑक्सीजन की चेंज हुई। तो किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर चेंज ही नहीं हो रही है तो मतलब ये रिडॉक्स रिएक्शन है ही नहीं, ये सिंपल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होती है, जो चीज खुद ऑक्सीडाइज होती है वो सामने वाले को क्या करवा रही है। अब यहां पे ये सोडियम, फर्स्ट केस में सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो हाइड्रोजन को क्या होने पे मजबूर कर रहा है। अगर सोडियम खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो वो हाइड्रोजन को मजबूर नहीं कर रहा कि भाई तू रिड्यूस हो, मैं ऑक्सीडाइज हो रहा हूं, तू रिड्यूस होएगा। तो अगर सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसके सामने वाले को बेचारे को रिड्यूस होना पड़ा। तो जो चीज ऑक्सीडाइज होती है वो सामने वाले को रिड्यूस करवाती है, सामने वो चीज सामने वाले को रिड्यूस करवाती है और उसको हम क्या बोलते हैं। ऐसी चीज जो सामने वाले को रिड्यूस करवाए, वो उसके सामने वाले का रिड्यूस होने में एक एजेंट हो, उसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये जो चीज खुद ऑक्सीडाइज हो रही है ये सामने वाले को रिड्यूस कर रही है और इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। जो चीज खुद रिड्यूस हो, जो खुद रिड्यूस हुआ उसने सामने वाले को क्या होने पे मजबूर किया। यहां पे हाइड्रोजन खुद रिड्यूस हुआ तो उसने सोडियम को बोला तुझे ऑक्सीडाइज करूंगा। जो खुद रिड्यूस हो वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है। और ऐसी चीज जो किसी को ऑक्सीडाइज होने में मदद कर रही है वो उसके लिए कौन सा एजेंट होगा। वो उसके लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, वो उसके लिए एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना। ठीक, अब मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में, आदत है क्लास बोलने की, बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं ना, लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि यार हमें बॉन्ड्स तोड़ के इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए। जहां पे हमने कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स तोड़े थे आयनिक मान के, जिसमें हम ये बोलते थे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा तो उस पर माइनस आएगा, जो दूसरा वाला है उस पर प्लस आ जाएगा। ये हमने बात करी थी। अब अगर कुछ केसेस में तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग आती है, तुमने स्ट्रक्चर बनाया तो तुम्हें कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड दिखा, तो फर्क क्या है। अब कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है तो मैं दोनों को अलग अलग तरीके से कैसे तोड़ूं इस बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सवाल, ये जो बॉन्ड्स तोड़ के ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे ये अभी काम आएगा, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तगड़े क्वेश्चंस है, बताती हूँ अभी कैसे कैसे। तो नॉर्मल कोई कोवेलेंट बॉन्ड है, जैसे H और F का बॉन्ड है, हम इसको आयनिक समझ के तोड़ रहे थे और हम ये बोल रहे थे जब ये टूटेगा तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ ले जाएगा, तो ये बनेगा कुछ ऐसा। तो इसीलिए HF में मान लो कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है और फ्लोरीन की -1 है। जो भी उन पे चार्ज आएगा, उस, मैं एक एटम हूं, मेरे आसपास जितने बॉन्ड्स हैं उन बॉन्ड्स को आयनिक समझ के तोड़ा तो मेरे पे जो भी नेट चार्ज आएगा वो मेरी ऑक्सीडेशन स्टेट है इस मॉलिक्यूल में। यही बात हुई थी पिछली वीडियो में, बिल्कुल सही। आगे बात करते हैं, अगर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है तो गेम कैसे बदलती है, ध्यान से समझना। पहला काम होता है इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को कोवेलेंट में बदलना। स्टेप 1, इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को कोवेलेंट में बदलना। कैसे, मतलब है, देखो ये एरो टुवर्ड्स बी पॉइंटेड है, इसका मतलब ए जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स बीच में रख रहा है कि बी की भी मदद तुझे, है ना, ए के वाया इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो पहला काम होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को नॉर्मल कोवेलेंट में कन्वर्ट करना। एक जुगाड़ है सब, और ऐसा करने से
इससे इलेक्ट्रॉन्स दूर गए, इसने दिया ना इसको, और इसके इलेक्ट्रॉन्स पास आए। तो जिससे दूर गए उस पे पहले ही +1 दे दो और इस पे -1 दे दो, इस पे पहले ही +1 दे दो और इस पे -1 दे दो। उसके बाद ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है इसको नॉर्मल तरीके से तोड़ो, जो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग। समझो, ध्यान से समझना, पहले कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को कोवेलेंट में कन्वर्ट करना है, फिर नॉर्मल खेलना है। मतलब ये, जैसे ये जो नाइट्रो ग्रुप है जो तुम ऑर्गेनिक में भी देखते हो, बहुत जगह देखते हो, इसमें ये NO का कोवेलेंट बॉन्ड है। अब मुझे अगर इस नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए तो मैं इसके आसपास के सारे बॉन्ड्स तोड़ूंगी, पर मैं यहाँ फंस जाऊंगी क्योंकि ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको मैं ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए जूम इन कर रही हूँ। स्टेप 1 होता है इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को कोवेलेंट में कन्वर्ट करना। हाँ जी, जिससे इलेक्ट्रॉन्स दूर गए उस पे पॉजिटिव, जिसके इलेक्ट्रॉन्स पास आए उस पे नेगेटिव कर दिया मैंने। जिससे इलेक्ट्रॉन्स दूर गए उस पे +1 दे दिया। अब क्या करना है मैम, बॉन्ड तो तोड़ना ही पड़ेगा, नॉर्मल कोवेलेंट की तरह तोड़ो। नॉर्मली तोड़ोगे तो नाइट्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, इन पे ऑलरेडी 1 + 1 माइनस था, ये बॉन्ड तोड़ने से इस पे +1, इस पे -1, तो नाइट्रोजन पे ओवरऑल चार्ज +2 आ गया, ये -2 आ गया सिर्फ ये बॉन्ड तोड़ने से। ठीक है, तो मैम आपने डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं लिखा? डायरेक्टली देते यार, +2 -2, इतना नाटक क्यों कर रहे हो? सुन सुन सुन, नाटक तुम करते हो। अगर मैं ये देखूं, पहला काम है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से कोवेलेंट बॉन्ड पे आना, तो जिससे इलेक्ट्रॉन्स दूर गए उस पे +1, जिसके पास है उस पे -1। उसके बाद क्या करना था, नॉर्मल किस्सा, इसको अगर मैं तोड़ूं तो क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड को तोड़ने पे नाइट्रोजन पे आएगा -1, कार्बन पे आएगा +1, तो नाइट्रोजन पे ओवरऑल हो गया 0 चार्ज, कार्बन पे हो गया 0। तो देखो, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने के भी तरीका है कि अगर पहले तो तुमने कोवेलेंट में कन्वर्ट करा, मैंने क्यों डायरेक्टली नहीं लिखा कि N पे +2 बोल दो, ऑक्सीजन पे -2 रट लो, क्योंकि वो गेम पलट जाएगी। नाइट्रोजन कार्बन था, तो देखो पहले तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट से कोवेलेंट करने पे मैंने +- वैसे ही किया जैसे नॉर्मली करना था, फिर मैंने काटा, मैंने बोला भाई ऑक्सीजन नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन पे -1 होगा, कार्बन पे +1, ओवरऑल चार्ज इस पे भी 0 आ गया, इस पे भी 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे जाके तुम्हें सवाल दिखेगा जिसमें वो तुम्हें नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन का रिएक्शन एक है उस पे सवाल आया हुआ है, और नाइट्रोबेंजीन से ये हाइड्रोक्सिलमीन वाला एक रिएक्शन है, इस पे भी सवाल आया हुआ है, और उसमें कुछ कितने इलेक्ट्रॉन्स या कितनी इलेक्ट्रिसिटी या कितना चार्ज या कितना करंट कितनी देर तक पास होना चाहिए, इस सब चीज़ों के बारे में सवाल था। इंपॉर्टेंट सवाल है, बेसिक्स क्लियर होंगे तो वो सब समझ आएगा। अब तुम मुझे सोच के बताओगे कि यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, बॉन्ड्स तोड़ के बता पाओगे? यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी और यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पॉज द वीडियो, ट्राई दीज योरसेल्फ, फिर हम तो कर ही रहे हैं। हाँ जी, रिएक्टेंट नाइट्रोबेंजीन बहुत काम का है भाई ये कार्बन है ना, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं इस कोऑर्डिनेट कोवेलेंट को नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करूं तो सबसे पहले ऐसा करने से नाइट्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, ठीक है, ओके। अगर मैं ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बॉन्ड तोड़ूं राइट हैंड साइड वाले, तो इस बॉन्ड को तोड़ने से नाइट्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे -1, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे +1, ओके। इसके नीचे वाला तोड़ू तो नाइट्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1। अब ये जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया,
इसको तोड़ूं तो नाइट्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1। ठीक है जी। और नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन एंड कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा? नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पे आएगा -1, नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन पे आएगा +1। तो नाइट्रोजन पे नेट नेट चार्ज कितना आया? -1 +1 +1 +1 +1 +3 +4 -1 +3 आ जाएगा। तो नाइट्रोबेंजीन में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। एनिलीन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा तो हाइड्रोजन पे +1, नाइट्रोजन पे -1। नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड भी टूटेगा तो नाइट्रोजन पे -1, कार्बन पे +1। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? -3। तो मतलब जब नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन जाता है तो नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है? व्हेन वी गो फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन तो क्या दिख रहा है? नाइट्रोजन रिड्यूस हो रहा है या ऑक्सीडाइज हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है ना। +3 से -3 जा रहा है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट चला गया तो नाइट्रोजन पक्का रिड्यूस ही हो रहा है। +3 से -3 चला गया तो नाइट्रोजन पक्का रिड्यूस ही हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, यहां पे नाइट्रोजन इस वाले केस में क्या ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? अगर मैं ये बॉन्ड तोड़ूं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ूं तो नाइट्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -1। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ूं तो नाइट्रोजन पे -1, हाइड्रोजन पे +1। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ूं तो नाइट्रोजन पे -1, सॉरी नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड तो कार्बन पे +1। नाइट्रोजन पे ओवरऑल चार्ज कितना आ गया? -1। तो ये -1 में है। तो यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो भी रिडक्शन हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो भी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है। एक और छोटा सा क्वेश्चन, लॉजिकली सोच के बताना। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है ना। तुम्हें क्या लगता है कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है? नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है? नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है? हाँ जी, नाइट्रोबेंजीन के केस में ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट था, एनिलीन के केस में -3 था। तो +3 से -3 जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3। रिडक्शन हो रहा है। पहले तो पॉजिटिव से नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। मेरा सवाल था कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। अगर तुम्हारा आंसर है 3 तो बहुत गलत है, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। मुझे कैसे पता चला? देखो, +3 था। नंबर लाइन सिखाती हूँ थोड़ा सा। एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +2 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो +1 हो जाएगा, एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 0 होगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1 होगा, फिर एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -2, फिर एक और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -3। नंबर लाइन अगर तुम बनाओ, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन गेन, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन, तीसरा इलेक्ट्रॉन गेन, चौथा, पांचवा, छठा। 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है नाइट्रोजन। ठीक है। नेक्स्ट, अब देखते हैं आगे एक और इंपॉर्टेंट चीज, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई चीज अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो क्या वो चीज अब ऑक्सीडाइज हो पाएगी या वो चीज रिड्यूस हो पाएगी या दोनों चीजें कर पाएगी? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल दूं कि H2SO4 है, यहाँ पे जो सल्फर है ये अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
क्या ये और ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्या ये रिड्यूस हो सकता है, या क्या ये दोनों कारनामे दिखा सकता है? तुम सोचो पहले, फिर मैं बताती हूँ। अगर कोई भी चीज अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस बात का मतलब क्या है, पहले मतलब तक जाते हैं। इस बात का ये मतलब है कि उसके पास जितने इलेक्ट्रॉन्स थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो सब लूज कर चुका है ना। सल्फर +6 में मतलब उसके जो 6 के 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो लूज कर चुका है। क्या उसके पास और इलेक्ट्रॉन्स हैं लूज करने के लिए? क्या इस सल्फर के पास और इलेक्ट्रॉन्स है लूज करने के लिए? और इलेक्ट्रॉन्स नहीं है टू लूज। देयरफॉर ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा। अब अगर ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा तो ये क्या हो सकता है फिर? अगर ये और ऑक्सीडाइज नहीं हो पा रहा है तो अगर ये रिएक्शन में जाएगा तो मतलब इसके पास सिर्फ एक ही स्कोप है, इसके पास सिर्फ रिड्यूस होने का स्कोप है। और अगर इसके पास सिर्फ रिड्यूस होने का स्कोप है तो मतलब ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस होने का स्कोप है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है। तो ये जिंदगी भर रिड्यूस ही होगा जब भी ये किसी रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये जिंदगी भर अगर खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऐसी चीजें ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं। सच थिंग्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, लाइक H2SO4, लाइक KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, लाइक K2Cr2O7। इन सब में जो एलिमेंट है वो अपनी मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट में है। KMnO4 में मैंगनीज +7 में है, K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 में है, जो इनकी रिस्पेक्टिवली मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसीलिए जब भी किसी रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं तो तुम इनको हमेशा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखते हो, क्योंकि ये और ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकते, अब ये रिड्यूस ही होंगे, और अगर रिड्यूस होंगे तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑलवेज। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सल्फर का एग्जाम्पल लेते हैं, H2S। यहाँ पे सल्फर -2 में है, जो इसकी मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। -2 इसकी मिनिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब अगर ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो क्या लगता है ये और इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है? सोचो, ये अपनी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का ये मतलब है कि इसने जितने इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता था ये जीवन में, इसने कर लिए। अब ये और इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता है, और अगर ये और इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता तो इसके पास सिर्फ एक ही स्कोप रहा कि अगर ये रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये भाई साहब कहेंगे मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा नहीं, मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा तो मैं खुद ऑक्सीडाइज होऊंगा। तो मतलब H2S अगर किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो ये ऑलवेज ऑक्सीडाइज होगा, और अगर ये खुद ऑक्सीडाइज होगा तो ये सामने वाले को जिंदगी भर रिड्यूस करेगा। तो ये ऑलवेज एंड ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट है। जैसे HI में आयोडीन -1 में ऑक्सीडेशन स्टेटस की। अब वो कह रहे भाई मैं जीवन में जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता था मैंने कर लिए, अगर मुझे रिडॉक्स में पार्टिसिपेट कराना है तो मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा, तुम इलेक्ट्रॉन गेन करोगे, मैं तुम्हें रिड्यूस करूंगा। तो मैं एक रिड्यूसिंग एजेंट हूं हमेशा। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज ऑलवेज एंड ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट होती हैं। इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, अब बीच की गेम खेल रहे हैं। जैसे H2O2, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -1 है। ऑक्सीजन अभी आगे भी बढ़ सकता है, 0 जा सकता है, राइट। ऑक्सीजन अभी पीछे भी आ सकता है, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 हो सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन लूज करके 0 हो सकता है। ऐसी स्पीशीज जो बीच की गेम खेलती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स लूज भी कर सकती हैं और इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकती हैं, ये रिडॉक्स रिएक्शन में कैसे एक्ट करेंगी? जैसे सामने वाला बोलेगा।
सामने वाला बोलेगा इलेक्ट्रॉन तुझे लेना है, तो H2O2 बोलेगा दे दे भाई इलेक्ट्रॉन, मैं ले सकता हूँ। सामने वाला बोलेगा इलेक्ट्रॉन तू देगा, तो H2O2 बोलेगा भाई मैं फ्लेक्सिबल, मैं इलेक्ट्रॉन दे भी सकता हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी स्पीशीज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकती हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरह भी एक्ट कर सकती हैं। ऐसी स्पीशीज रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरह भी एक्ट कर सकती हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी एक्ट कर सकती हैं। और ऐसी स्पीशीज डिसप्रपोर्शनेट होती हैं। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर मैं एक ब्रीफ दे देती हूँ। ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे एक ही चीज ऑक्सीडाइज भी होती है, रिड्यूस भी होती है, वही चीज ऑक्सीडाइज भी हो रही है, रिड्यूस भी, तो ये डिसप्रपोर्शनेट होके ये देता है, जहाँ पे ऑक्सीजन ये -1 से -2 भी जाता है, 0 भी जाता है। ठीक, तो मैं ये बोल रही थी कि H2O2 भाई साहब फ्लेक्सिबल है। वो रिडॉक्स रिएक्शन में सामने वाले को बोलते हैं कि तू अपनी जिद बता, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, मैं फ्लेक्सिबल। तू बोलेगा कि तू ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट है, मैं बोलूंगा भाई मैं रिड्यूस हो जाता हूँ। तू बोलेगा तू ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैं बोलूंगा भाई मैं ऑक्सीडाइज हो जाता हूँ। कोई ईगो की बात ही नहीं है यार, आई कैन पार्टिसिपेट इन द रिडॉक्स रिएक्शन इन एनी वे। ठीक है जी, तो ये हो गई बातें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चंस की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक और इंपॉर्टेंट बात, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के घर का नाम, मतलब उसको प्यार से ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट के घर का नाम है, जो उसको प्यार से बोलते हैं, रिडक्टेंट। ये भी और सीख लो, कहीं ये पढ़ लिया तो रोने मत लग जाना, एक ही बात होती है। क्वेश्चन ट्राई करो, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योरसेल्फ। कर रहे हैं फिर हम तो। इनमें से कौन सा रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन दिख ही नहीं रहा है? जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स का चेंज होगा ही नहीं, वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा ही नहीं। ऑक्सीडेशन स्टेट्स का चेंज होगा तो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, वरना रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे अगर मैं फॉस्फोरस को देखूँ, ये यहाँ पे +5 में है, क्लोरीन -1 में है। यहाँ पे फॉस्फोरस +3 में है, क्लोरीन -1 में है, यहाँ क्लोरीन 0 में है। ध्यान से देखोगे तो फॉस्फोरस +5 से +3 जा रहा है, इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन -1 से 0 जा रहा है, इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो रहा है, फॉस्फोरस रिड्यूस हो रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन है। KClO3 का डिकम्पोजिशन देख रहे हैं, पोटेशियम +1, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपाउंड में है तो +1। क्लोरीन यहाँ पे कितना है, क्लोरीन यहाँ पे आएगा, ये -6, ये +1 है, क्लोरीन आएगा +5, ये होगा -2। यहाँ क्लोरीन है -1, ऑक्सीजन है 0। अगर आप ध्यान से देखें तो क्लोरीन +5 से -1 जा रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीडाइज। अगर कोई पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो वो रिड्यूस हो रहा है। क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है, लेस नेगेटिव हो रहा है, टूवर्ड्स 0 जा रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो क्लोरीन रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यस ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, बेरियम कार्बोनेट में बेरियम आयन +2, एल्केलाइन अर्थ मेटल है, पक्का +2 दिखाएगा, यहाँ भी +2। कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, कार्बन +4, ऑक्सीजन -2, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यहाँ किसी की ऑक्सीडेशन स्टेट पे फर्क नहीं पड़ा है। HCl करा होगा तो +1 -1 0 0, H +1 से 0 में जा रहा है हाइड्रोजन, तो ये चीज +1 से 0 में जा रही है तो रिड्यूस हो रही है। क्लोरीन -1 से 0 में जा रहा है तो ऑक्सीडाइज हो रहा है। आई होप रिडॉक्स रिएक्शन की मैंने अभी तक जो जो बातें समझाई हैं वो सब अच्छे से समझ आ गई होंगी। बॉन्ड्स कैसे तोड़ने हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे तोड़ने हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला कैसे जाता है, कॉम्प्लेक्सेस में कैसे निकाला जाता है, सोचना क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेंट, रिडक्टेंट, ऑलवेज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑलवेज रिड्यूसिंग एजेंट, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है, ये सब बातें आपको अगर अच्छे से समझ आ गई हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बैलेंसिंग वगैरह की बातें कर पाएंगे, हम आगे चीज़ें सीख पाएंगे। ठीक है जी, तो प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में बताना वीडियोस कैसी लग रही हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, इतना आलस मत करो, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर नहीं किया, और अगर कर दिया तो रिश्तेदार नहीं है क्या तुम्हारे, करवा दो उनसे भाई, थोड़े काम आ जाओ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।